प्रशासन में तो डर पैदा हो गया है कि अब गलत हमको करेंगे तो गलत सजा मिलेगा। अव्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कार्रवाई अच्छी हो रही। जय सिन्हा जी लगातार एक्शन मूड में है ना, सीईओ, बीडीओ, डीसीएलआर सब पर एक्शन कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जय सिन्हा तो फैसला ऑन द स्पॉट कर दे रहे हैं, एकदम ये होनी चाहिए। में भले ही ठंडक आ गई हो, लेकिन राजनीति सरगर्मी जो है काफी सर चढ़ कर बोल रही है। बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की, तो एक्शन मोड में है और फैसला ऑन द स्पॉट जो है वो लगातार जारी है। बात कर ले सम्राट चौधरी की, तो वो भी लगातार एक्शन मोड में है। जब से गृह विभाग संभाला है, लगातार फैसले पर फैसले, और जो तमाम जो गतिविधियां अतिक्रमण हो या रोड साइड रोमियो हो, तमाम चीजों पर एक्शन मोड में बिहार सरकार है। अब इन तमाम गतिविधि को लेकर जनता की राय जानेंगे कि जनता क्या कुछ सोच रही है। पूरा एक्शन मोड में इस बार बिहार सरकार है। ये तो बात सच है कि सरकार जो अब इस बार आई है और जो भारी जनमत आप लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, उसका ये परिणाम है कि सरकार अब खुल करके कार्रवाई ऐसे तत्वों पर कर रही है जो अपराधी है, भू माफिया है और सरकार में के पदों पर बैठ करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे लोगों पर सरकार का एक्शन जारी है। इससे आम जनता राहत महसूस कर रही है। और इस पे कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का जो सुशासन का जो सरकार का दावा रहता है, वो उनका एक ही चीज़ है कि स्पष्ट है कि वो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये उनका सरकार का मुख्य एजेंडा रहा है पहले दिन से। ये नीतीश कुमार का प्रभाव दिख रहा है कि जब डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, इसका प्रभाव आपको लग रहा है? नहीं, सरकार का मुख्य चेहरा नीतीश कुमार है, पर चूंकि अभी जो विभाग आप देखिएगा कि गृह मंत्रालय हो, चाहे भूमि सुधार और राजस्व विभाग हो, तो ये जो ऐसे हाथों में गया है जो सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं, जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट राजद के शासन काल में बना था उससे मुक्त कराना है। इसलिए वैसे हाथों में सरकार की वो गृह विभाग और भूमि सुधार राजस्व गया है, जिसमें विजय सिन्हा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपको सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। विजय सिन्हा तो फैसला ऑन द स्पॉट कर दे रहे हैं आजकल, एकदम ये होनी चाहिए, यही होना चाहिए। जो आप सरकार को चुनते हैं, अपनी ताकत देते हैं। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। तो जनता जो अपनी शक्ति आपको सौंप चुकी है, आप उप मुख्यमंत्री बने, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, आप उनके लिए काम करना है, तो उनके लिए विजय सिन्हा काम कर रहे हैं। चलिए, जनता इनसे हमेशा संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है और जनता जो है अब धीरे धीरे जनता भी एक्टिव मोड में है। क्या कहिएगा, बिहार सरकार लगातार फैसला जो है ऑन द स्पॉट कर रही है। विजय सिन्हा उधर एकदम धराधर सीओ एसडीएम को एकदम लाइन हाजिर कर दे रहे हैं, इधर सम्राट चौधरी अतिक्रमण पे हो, रोड साइड रोमियो पे हो, पूरा एक्शन में रह रहे हैं। जरूरी है। आप देख सकते हैं पिछले दिनों से जो जिस तरह से बिहार में विकास का रफ्तार बढ़ा है, और ये सब कार्रवाई अगर होता है तो और आगे भी और अच्छा होने वाला है। इससे लगता है कि ये प्रभावशाली ये सब चीज रहेगा, जरूर प्रभावशाली रहेगा। कारण है कि लोग परेशान था बहुत वर्षों से, उसको पटरी पर किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लाने का काम किया है, बिहार को गति देने का काम। तो यही सरकार सत्ता में है, तो काम भी तो आपको दिख रहा है। हर जगह देखिए कि काम विकास आपको चारों तरफ दिख रहा है। मतलब विकास हो रहा है, एकदम हो रहा है। आप देख चलिए, बिहार में विकास हो रहा है, ऐसा लग रहा है? क्यों नहीं विकास हो रहा है भाई? नहीं, मतलब कि बार बार अब एक्शन मोड में अभी जो गतिविधियां हैं पिछले 1 महीने से ज्यादा तेज है। लगातार एक्शन रहेगा, लगातार विकास का भी एक्शन होते रहेगा। लोग कहता है एक्शन पे रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन कुछ नहीं होगा। रिएक्शन लोग विपक्ष यही कहेंगे कि रिएक्शन में कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। विकास लगातार देखने के लिए आपको लगातार अभी ठहर जाइए, मतलब ये और होना बाकी है। खरमास के बाद देखिए, खरमास के बाद क्या क्या ऐसा लगातार काज माने जो विकास का सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। खरमास के बाद और एक्टिव में सरकार काम करना शुरू करेगी। मतलब सरकार लगता है कि आपने जो वोट दे के चुनकर भेजा, क्या उस पर सरकार खरी उतर रही है? देखिए, सबसे पहले तो जनता चाहती थी कि अपराध मुक्त हो, हमारी समस्या से हम जो जूझ रहे हैं उससे मुक्त हो। तो सर, जनता क्या चाहती है? जनता यही चाह रही थी कि जहां पर मान लीजिए अभी जो देख रहे हैं विजय सिन्हा जी लगातार एक्शन मूड में है ना, सीईओ, बीडीओ, डीसीएलआर
सब पर एक्शन कर रहे हैं, सब पर एक्शन। तो क्या है, जनता का ही भलाई, वो अपना भलाई के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये बिहार और जनता की भलाई के लिए एक्शन मोड में है। फिर भी ये राजस्व अधिकारी जो है, कर्मचारी संघ के लोग हैं, वो सीधे सीएम के पास पहुंच गए हैं कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जिस तरह की बात दे रहे हैं, उससे आपत्ति भी जता रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम सीएम के पास जाएंगे तो भाई हमारे ऊपर एक्शन जो होने वाला है वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत करेंगे आपके ऊपर एक्शन होगा, गलत पे एक्शन होगा। क्या लग रहा है, विजय सिन्हा जो भी कार्रवाई कर रहे हैं कितना हद तक उचित है आपके हिसाब से? देखिए, जिसको जिस जिम्मेदारी के साथ आप काम कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अभी तक एनडीए सरकार में काम तो ठीक ढंग से हुआ, लगभग 15-16 साल से सरकार 20 साल से चल रही है। काफ़ी कुछ बदलाव जंगल राज से आज तक का बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब जो है जो राज का दंश झेला है आप सब तो देखा ही होगा, हमने तो देखा है, शासनकाल देखा होगा, तो क्या सच में वो जंगल राज था क्या? बिल्कुल। अब 6 बजे या 2 बजे के समय में आप कई रास्ते पे आप चल नहीं सकते हैं, चलने से डर लगता है। किडनैपिंग कभी भी आप न्यूज़पेपर में हर एक दूसरे दिन या हर एक दिन जो है आपका किडनैपिंग 4-5 हो जाता था। वो किडनैपिंग किस मामले में होता था? कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, वो जो सरकार में बैठे हैं वही करवा रहे थे, उन्हीं के द्वारा सारा चीज़ हो रहा था। यही जंगल राज है। कोई सुखी नहीं था, सब डरा हुआ था। कोई घर से निकलना जो है एक समय के बाद जो है बंद करना रहता था। जो भी काम करना है पहले काम खत्म करके जो है वापस आना है। सारी गतिविधियां बंद हो गई है अभी तो वो सारी बंद। छिटपुट मामले तो आते ही रहते देखिए, हैं। अगर पूरी तरह से तो अंकुश, इतनी बड़ी आबादी है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहेगी, लेकिन उस पे प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन किस तरह काम कर रही है, एक्टिव मोड में है कि नहीं, उसका कितना जल्दी उस पे कार्रवाई कानूनी चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। सरकार जिसका है वो इस पे अगर एक्टिव है तो ये तो कानूनी प्रक्रिया या जनता के लिए ये सही है। और रही बात जो घटनाएं कुछ हो रही है तो उसी के लिए सारा व्यवस्था है, अव्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, कार्रवाई अच्छी हो रही है। चलिए, व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, क्या लग रहा है कितना प्रतिशत व्यवस्था पहले से दुरुस्त हो चुका है? पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। आपको भी देखने में, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोग से ज्यादा क्षेत्र में है, तो व्यवस्था तो हुआ है। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी जो एक्शन ले रहे हैं, तो सुधार तो है। प्रशासन में तो डर पैदा हो गया है कि अब गलत हम करेंगे तो गलत सजा मिलेगा, तो बेचैन है लोग, मतलब बेचैनी आ गई है। माने सीओ जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके भ्रष्ट लोग हैं, आज वो एकदम हड़कम में है, डर पैदा हो गया है कि भाई अब गलत करेंगे तो हम बक्से नहीं जाएंगे। अच्छा, अतिक्रमण वाला मुद्दा भी है कि क्या अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, तो अतिक्रमण पर ही बुलडोजर चल रहा है, माफिया पर चल रहा है। इससे आम जनता जो है, ग्रामीण जनता जो है खुश है। जो दबंग लोग, जो भू माफिया लोग, गरीब गुरबा के जो संपत्ति हड़प के रखे हैं जबरदस्ती, और वो कोर्ट में कचहरी में दौड़ दौड़ के चक्कर लगा चुके हैं, उनका कहीं सहारा नहीं। वही सहारा आज माननीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी और नीतीश जी के मिल रहा है। इस सारा भू माफिया लोग के बेचैनी धरा है, सारा बदमाश लोग के बेचैनी धरा है। तो देखिए, ये सरकार में आम जनता बहुत खुश है। इसमें भ्रष्टाचारियों लोग के कोई जगह नहीं है, बिहार छोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो भ्रष्टाचारियों को बिहार छोड़ना होगा, आम जनता की ये राय है। और सरकार जो है एक्टिव मोड में है, और उस एक्टिव मोड को तमाम जनता जो है सराह रही है। बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हो, विजय सिन्हा की हो, या सीएम नीतीश कुमार की, तमाम का जो एक्टिव मोड जो है वो ऑन हो चुका है। और उस तमाम गतिविधियों पर जो जनता की नज़र है, उनका यही कहना है कि जो तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं वो सराहनीय है और भविष्य में ये जो है कारगर साबित होने वाले हैं। बाकी इन तमाम गतिविधियों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक।